कोविड के मामले फिर से बढ़े हैं, शायद और बढ़ जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, कोई लहर वहर नहीं आएगी। आप कहोगे रवि भैया, आप एक ही बात पे टिके रहते हो, लहर नहीं आएगी, लहर नहीं आएगी। ये सुने सुने से रह गुजर, उजड़ उजड़ से बामोदर। चलो हम नहीं न सही, सरे कुए यार कोई तो हो। लेकिन हम नहीं तो न सही क्यों, हम है भी और सही भी है। क्या गलत कहा था अब तक? सितंबर 2021 में डेल्टा की तीसरी लहर की वजह से प्रतिदिन 5,000 लोग मरने वाले थे। क्या हुआ उसका? कहाँ आई थी लहर? ओमिक्रॉन की खबरें आई थी, मामले बढ़े थे, कितने लोग अस्पताल पहुंचे थे, कितने लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। अपने अर्थव्यवस्था का गला घोंटकर लोगों को नाउम्मीदी की समुंदर में डुबाने के सिवाय इस ओमिक्रॉन की खबरों ने हमारे हाथ में क्या दिया था? कुछ नहीं। अभी मामले बढ़े तो उसकी 3 वजह हो सकती है। पहली वजह यह है कि शायद ओमिक्रॉन का ऐसा कोई या कोरोना का ऐसा कोई वेरिएंट आया है, हमको पता ही नहीं है अब तक। नया म्यूटेशन है, उसके वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरी वजह यह हो सकती है कि ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट्स है, BA.2 है, XE है, BA.2.121 है, वो लोग अभी ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जिनको ओमिक्रॉन हुआ था। जैसा जिनको डेल्टा हुआ था उनको ओमिक्रॉन ने पकड़ा था और मामले बढ़ाए थे, वैसा हो रहा है। वैसा भी नहीं दिख रहा है कोई लक्षण। और अगर थोड़े बहुत बहुत थोड़े मामले में ऐसा होता भी है तो कोई सीरियस बीमारी नहीं होगी। और तीसरी वजह यह है कि हमने मास्क निकाल दिए, निर्बंध उठा दिए, इसकी वजह से शायद केसेस बढ़े हैं। मतलब आप डॉन को कहते हो माइक्रोफोन लेके, डॉन अभी हमने आपको चारों तरफ से नहीं घेरा है, तो डॉन तो निकलने वाला है। और अगर डॉन उस घर में नहीं था तो 3 महीने घेरा डाले क्यों बैठे थे? निर्बंध उठाए, केसेस बढ़ गए, थोड़े बढ़ना ही थे। तो इसका मतलब क्या ये है कि निर्बंध वापस लाने चाहिए, मास्क वापस लाने चाहिए? नहीं, ये गलत बात होगी। क्यों, देख लेते हैं। देखो, मैं मास्क के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा। मास्क अच्छे है, मैं बहुत अच्छी तरह से मास्क पहनता हूँ, मेरे सब सपोर्टर्स को कहता हूँ मास्क डालो। कुछ कम्युनिटी में अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो बाकी के लोगों को बचाने के लिए मास्क डालना अच्छी बात है। लेकिन अगर ये मास्क या निर्बंध आप वापस लाओगे तो लोगों के मन में एक निराशा की लहर दौड़ उठेगी कि ये अब सब वापस से चालू हो गया, हम सब गलत दिशा में जा रहे हैं। ये एक बात है। और दूसरी बात है, थोड़ा ध्यान से सोचते हैं कि ये जो निर्बंध है, ये मास्क है, ये हमको कितना बचाते हैं। ओरिजिनल कोविड था तब हम लोग मास्क डाल रहे थे, फरवरी 2020 से। फिर अल्फा आया, ब्रिटिश वेरिएंट, वो ओरिजिनल कोविड से काफ़ी ज़्यादा संसर्गजन्य था। उसके बाद डेल्टा आया, डेल्टा तो अल्फा से 80% ज़्यादा संसर्गजन्य था। उसके बाद ओमिक्रॉन आया, वो डेल्टा से 48% ज़्यादा संसर्गजन्य था। उसके बाद BA.2, वो शायद ओमिक्रॉन से 20% ज़्यादा संसर्गजन्य हो। और जो बाकी के जो सब वेरिएंट्स है वो शायद 80% ज़्यादा सब वेरिएंट हो। ये इतने ज़्यादा संसर्गजन्य है, हम लोग ओरिजिनल कोविड को नहीं रोक पाए थे, और इतने संसर्गजन्य इसको हम वही मास्क डाल के रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब क्या हम अंग्रेजों के ज़माने की कैदी है कि इतनी सारी बदलियों के बाद कोरोना में हम नहीं बदलेंगे, वही पुराना वापस चालू रखेंगे कि माँ कहेगी बेटे से, बेटे जंग पे जा रहा है तो टोपी पहन के जाना। माँ जी, आपका बेटा न्यूक्लियर वॉर में जा रहा है, वो टोपी पहन के उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी हमको पैतरे भी बदलने पड़ेंगे ना, बांस भी बदलने पड़ेंगे शायद। मैं आपको लिख के देता हूँ, और जैसा मैंने अब तक जो कहा है सब सही हुआ है, वैसा ये भी सही होगा। एक शायद कुछ हफ्ते में एक स्टडी आएगी और वो बोलेंगे हम लोग जो सर्जिकल मास्क डालते हैं, क्लॉथ मास्क डालते हैं, उसका कुछ फायदा है नहीं, सिर्फ N95 से आप बचा सकते हो। तो क्या पूरे दुनिया को N95 डाल के फिरोगे? अगर उससे आपको कुछ फायदा नहीं है तो वो करके क्या फायदा है? मानो गब्बर आ रहा है होली में आग लगाने को, और आप रामगढ़ में है
और आप स्कूल मास्टर है और वहाँ प्रथम कक्षा के बच्चे हैं। आप कहते हो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये है कि जब गब्बर आएगा तब कस के एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। तो सब पहली कक्षा के बच्चे कस के एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं। गब्बर घोड़े पे आता है, जिसको ठोकना है ठोकता है, तंबू में आग लगा के चला जाता है। मास्टर डरे हुए कहीं तो छिपे हैं। गब्बर जाने के बाद मास्टर वापस आते हैं और प्रथम कक्षा के जिन बच्चों ने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा था उनके ऊपर 500 रुपए का चालान काटते हैं। अरे क्या काट रहे हैं ये? अनारकली में डायलॉग था मुगले आजम में कि अनारकली तुम्हारे नसीब में फूल नहीं है, तुम्हारे नसीब में कांटे हैं। अनारकली कहती है रहे नसीब, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। ये चालान काटने वाले कांटे मुरझा लेने का नाम ही नहीं ले रहे। वही घिसी पिटी बात है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अरे 2 साल से कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, अगर मास्क डालने हैं तो वन वे मास्किंग से भी फायदा होता है। तो जो लोग कमजोर है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनको खुद मास्क पहनने से भी काफी फायदा है। बाकी पूरे आवाम पे ये मास्क सख्ती करके, ये डाल के पहनो पहनो जुर्माना करके कुछ होने वाला नहीं है। हम उसे रोक नहीं सकते, तो क्या हम उसे रोके ही ना? नहीं। अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हो तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो, मानो 135 करोड़ लोगों को हो गया ओमिक्रॉन भारत के और कोई मरा नहीं, तो हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको अभी सिर्फ ये करना है कि जो चालू है वह चालू रखना है, अर्थव्यवस्था को बनाए रखना है, बिजनेसेस चालू रखने हैं, शादियां करनी है, त्योहार करने हैं। जो लोग, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो लोग ओमिक्रॉन वैसा भी मामूली है उसके शिकार में आके मर सकते हैं, उनको जान निछावर करके बचाना है। तो उनको हम कैसे बचा सकते हैं? 4 चीजें हमारे पास, उससे बचा सकते हैं। और उनको बचाने के लिए उनका रिजल्ट तो आना चाहिए। रिजल्ट आने के लिए बाकी सारे लक्षण, बिना लक्षण वाले लोगों का टेस्टिंग बंद करे, बाकी का टेस्टिंग बंद करे। जो लो रिस्क है उनका भी टेस्टिंग मत करे, सिर्फ हाई रिस्क वालों पे ध्यान दे दे। क्या 4 चीजें कर सकते हैं? एक है 3 दिन का रेमडेसिविर, वो अच्छे सेंटर में हो सकता है, उसके ऊपर सोच विचार होना चाहिए। दूसरा है निर्मा ट्रेलवीर बूस्टेड बाय रिटोनावीर, कहाँ है? इंडिया में नहीं है। तीसरा है बेप्टेवेलेमिबैब, कहाँ है? नाम भी नहीं सुना है। और चौथा है एव्यूशेयर, कहाँ है? नाम भी नहीं सुना है। ये 4 चीजों को इंडिया में लेके आना, ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। ये 4 चीजों को लाके जो लोग थोड़े फार कमजोर है, जो अस्पताल जा सकते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है भविष्य में, उनको अगर बचा दिया तो हमको डरने की कोई बात नहीं है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, केंद्र सरकार, कि ऐसे 10-10 हजार डोसेस लाके रख दिए इन दवाओं के और उसका पूरा सेंट्रल से कंट्रोल किया। कोई भी आदमी जो हाई रिस्क है, जो पॉजिटिव आता है, वो ऑनलाइन सीधा अप्लाई कर सकता है और उसमें कोई लफड़ा नहीं करेंगे, कोई जुगाड़ नहीं करेंगे, हमारे चाचा विधायक हैं, मैं इसको जानता है, कुछ नहीं। सिर्फ हाई रिस्क लोगों को दिया, ऐसा 10-10-10 हजार लोगों को बचा दिया ये 4 दवाई लाके, तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है? तो अभी डर किस बात का है? जो जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, डर इस बात का है कि कोई डर नहीं है, फिर भी हम डर के मारे चीजों को बंद करना चालू कर दिया तो बहुत तबाही मच जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप हंसा मामी और गोपी चाचा के साथ महामारी खत्म होने के बाद सैर पे जा रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो आपने हेलीकॉप्टर रेंट पे लिया है और हवा में उड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर में। जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो, आपको ठंडी लगने लगती है, लेकिन आपको ठंडी का डर नहीं है, ठंड का डर नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 चीजें हैं। आपके पास वैक्सीन का कंबल है और आपके पास नैसर्गिक जो बीमारी हुई थी उसका स्वेटर है। तो ठंड है तो फर्क नहीं पड़ता, आपने स्वेटर भी पहना है, कंबल भी लिया है। आपको डर सिर्फ इस बात का है कि आपके साथ जो हंसा मामी और गोपी चाचा है वो बड़े कमबख्त और बेवकूफ लोग हैं।
वो ठंड हो रही है, इस डर से उन्होंने अगर अपने हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया, तो आप ज़मीन पे गिर जाओगे और फिर उबर नहीं पाओगे। इसलिए अभी डर को मिटाना है, डर से कुछ नहीं करना है। मैं अपने दिल से ये बात कह रहा हूँ। जो बात दिल से निकलती है, ताकत रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। सुकून से रहे। डॉक्टर रवि गोडसे।